मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन, 66 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक को दी श्रद्धांजलि, लिखा, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है। आज ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला चौथा टेस्ट मैच देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज टॉस के दौरान मैदान में रहेंगे मौजूद। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं ऑस्ट्रेलियाई पीएम। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया भव्य स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी साबरमती आश्रम पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज का ऐलान, गुजरात में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय खोला जाएगा। भारत महान देश है। अहमदाबाद पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:30 बजे यानी 8:35 पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ स्टेडियम में एंट्री लेंगे। दोनों पीएम खिलाड़ियों से मिलेंगे। इसके बाद वो एक बग्गी में सवार होकर स्टेडियम का एक चक्कर भी लगाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस वालों को किया गया तैनात। इस दौरान बहुत सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में मैदान पर रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने। पाकिस्तान के लाहौर में धारा 144 लागू। इमरान की पार्टी के कई कार्यकर्ता अरेस्ट हुए। पाकिस्तान में इमरान की रैली के प्रसारण पर लगा बैन। पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर बैन लगाया गया। इमरान की रैली नहीं दिखा सकेंगे चैनल्स। लाहौर में इमरान के घर के बाहर भारी हंगामा। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक, पुलिस बल भी तैनात। लाहौर में पुलिस और इमरान समर्थकों में झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ पर पानी की बौछार की। इमरान के समर्थकों का भारी हंगामा। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह का बयान आया सामने। इमरान को सजा मिलनी चाहिए। इमरान ने तोशाखाना से चोरी की। तोशाखाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो आपने नाजायज औलाद पैदा की है, तो उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं। पीटीआई नेता हम्माद आजहर का पाकिस्तान सरकार पर आरोप, जो पानी फेंका गया उसमें तेजाब मिलाया गया। आंसू गैस के सेल बरसाए जा रहे। इमरान खान को रोकने की कोशिश। लंदन में लग्जरी कार में घूमते दिखे पूर्व पीएम नवाज शरीफ। ब्रांडेड स्टोर्स पर दिखे नवाज शरीफ। आज बेंगलुरु दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोड शो के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। विजय संकल्प यात्रा के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भाग लेने कर्नाटक पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा। शाम करीब 5:20 पर HAL हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा और विजय संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए शहर के KR पुरम इलाके में जाएंगे। आज अमृतसर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे राष्ट्रपति का स्वागत। अमृतसर दौरे पर राष्ट्रपति गोल्डन टेम्पल में माथा टेकेंगी। ये जलियांवाला बाग, दुर्याना मंदिर और श्री रामतीर्थ भी जाएंगी राष्ट्रपति। आज आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी मंत्री पद की लेंगे शपथ। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिसोदिया और जैन के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में भारद्वाज और आतिशी को मंत्री नियुक्त किया है। आज फिर मनीष सिसोदिया से जेल में पूछताछ कर सकती है ईडी। एजेंसी को सिसोदिया से 3 दिनों तक पूछताछ करने की मिली है अनुमति। सिसोदिया पर आम आदमी पार्टी की सियासत
आपने कहा जेल में हत्या करवाना चाहती है सरकार। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा जेल में सिसोदिया पूरी तरीके से सुरक्षित। मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भ्रष्ट मंत्री के बचाव में बोल रहे हैं झूठ, लोगों को भटकाने के लिए हो रही नौटंकी। आज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज एक भ्रष्ट मंत्री जो कि शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है उसके बचाव में झूठ बोल रहे हैं। आज लोगों का उससे ध्यान भटकाने के लिए ये नई नौटंकी करी जा रही है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी की पहचान झूठ बोलना और विक्टिम कार्ड खेलना। तिहाड़ जेल में मालिश करवा रहे थे सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुकी है झूठ बोलना, औद्योगिक स्तर के झूठ बोलना और विक्टिमहुड कार्ड खेलते रहना। हमने देखा है सत्येंद्र जैन को किस प्रकार से मालिश करवाया जा रहा था चाइल्ड रेपिस्ट के द्वारा, और फिजियोथेरेपिस्ट बताया जा रहा था, वो भी दिल्ली सरकार ही करवा रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की होली साधना सिसोदिया पर हुई कार्रवाई के विरोध में किया ध्यान। सौरभ भारद्वाज ने पूछा क्या सरकार करवाएगी राजनीतिक हत्याएं। ईडी के समन के बाद दिल्ली पहुंची तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता। शराब घोटाला मामले में होगी पूछताछ। कि कविता ने जांच में सहयोग करने की बात कही। कविता ने 11 तारीख को ईडी के सामने पेश होने की बात कही है। होली विरोधी विज्ञापन बनाकर ट्रोल हुआ भारत। मैट्रिमोनी ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। हैशटैग बायकॉट बी। पंजाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप सरकार को घेरेगी बीजेपी। आज विधानसभा में प्रदर्शन के आसार। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर 10 दिनों से शहीदों की वीरांगनाएं प्रदर्शन कर रही हैं। शहीदों की वीरांगनाओं का आरोप है कि शहीदों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मंत्रियों ने जो मदद का आश्वासन दिया वो आज तक पूरा नहीं हुआ। शहीदों की वीरांगनाओं के समर्थन में उतरी बीजेपी। आज बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा, कुछ विधायक धरना स्थल पर पहुंचेंगे। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र का बजट सत्र। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट करेंगे पेश। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन सरकार को समर्थन देगी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी विधायकों के साथ बैठक के बाद शरद पवार ने समर्थन देने का किया ऐलान। दूसरी बार त्रिपुरा के सीएम बने मानिक साहा। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। समारोह में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने किया रोड शो। अगरतला में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक। हिमंता बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पर आतंकियों की संपत्ति होगी जब्त। सुरक्षा एजेंसियों ने 150 आतंकियों की पहचान की। पाकिस्तान से भारत को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से गिरफ्तार किए गए आतंकी खुर्शीद अहमद और रियाज अहमद खान। आतंकियों के पास से 2 AK-47 मैगजीन, AK-47 के 15 राउंड, 20 पोस्टर किए बरामद। लश्कर के सहयोगी संगठन के हैं ये आतंकी। पारादीप मरीन पुलिस ने मछुआरे के पास से जब्त किया जासूसी कबूतर। पैर में लगा था जासूसी कैमरा और चिप। केरल के त्रिशूर में व्यक्ति की पीट कर हत्या को दिया गया अंजाम। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। 1 महीने पहले की बताई जा रही है ये वारदात। दिल्ली के भजनपुरा में बड़ा हादसा हुआ। चंद सेकंड्स में धराशायी हुई एक बिल्डिंग। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में 45 साल पुरानी पेयजल टंकी जमींदोज हो गई। 5 घंटे तक बाधित रहा यातायात। बिहार के गया में मिलिट्री फायरिंग रेंज के पास हुआ हादसा। गांव पर गिरा तोप का गोला, 3 लोग जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के CSMI एयरपोर्ट से 53 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया गया। पुलिस ने यात्री को लिया हिरासत में। चेन्नई से 3 करोड़ 32 लाख रुपए का सोना जब्त हुआ। एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने सोना पकड़ा। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी। ईरानी नाव से करीब 500 करोड़ की 61 किलो ड्रग्स जब्त हुई। भारतीय तट रक्षक और गुजरात ATS की संयुक्त कार्रवाई हुई। दिल्ली के वसंत विहार में रफ्तार का कहर देखने को मिला। थार गाड़ी ने कई लोगों को कुचला।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए। बसंत विहार के मलाई मंदिर के पास हुआ यह हादसा। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार युवक को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत, कार चालक मौके से फरार। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क दुर्घटना, 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए। यूपी के मुरादाबाद में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला, कई लोगों को मारी टक्कर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। डीजे पे डांस वगैरह कर रहे थे गांव के अंदर, तो वहाँ से एक वाहन गुजर रहा था, तो लोगों ने गुस्से में आकर उस गाड़ी में तोड़फोड़ की और जो वाहन चला रहा था उसको भी तोड़फोड़ के बाद लोगों ने, गाँव के लोगों ने पीट दिया। ओडिशा के पुरी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक हो गई, आग में झुलसकर 3 लोग भी जख्मी हो गए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में दुकानों में लगी भीषण आग, कोलाघाट इलाके में आग लगने से लाखों के नुकसान की खबर। यूपी के संबंध में भीषण अग्निकांड हुआ, सड़क किनारे रखे हर घर नल योजना की जो पाइपलाइन थे उसमें भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में डूबा एक नाबालिग, गोताखोर कर रहे तलाश, नदी में नहाने के लिए गया था ये नाबालिग। यूपी के लखीमपुर खीरी में कूड़े के ढेर में पटाखों में लगी आग, हादसे में 5 बच्चे झुलस गए, 2 की हालत गंभीर, स्थानीय लोगों ने बच्चों को पहुंचाया अस्पताल। गोवा में जंगलों में लगी भीषण आग, नौसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से किया पानी का छिड़काव। यूपी के सुल्तानपुर में गोमती नदी में नहाने गए 4 युवक डूब गए, 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े युवक को रौंदा, युवक की मौत हो गई, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बेकाबू वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत, परिवार के लोगों ने किया जमकर हंगामा। यूपी के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बाइक पलट गई, दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी, टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हुआ बोलेरो चालक। यूपी के अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते युवक की पीट कर हत्या, युवक की पिटाई के बाद छत से फेंकने का आरोप। पार्टी ने घर के जनाने ने पकड़ के और छत पे खींच ले गए, छत पे खींच के जंजा मार बात कर दी है, ईट मार छत पे पत्ते नीचे फेंक दो, पाँव पकड़ के खत्म हो गया सब। यूपी के एटा में होली खेलने के दौरान हुआ विवाद, मामूली कहासुनी में जमकर चले लाठी डंडे, 6 लोग जख्मी हो गए। बच्चे जयकारा लगा रहे थे होलिका मैया की जय, तो उन्होंने इसका विरोध किया। लोग तैयार बैठे थे, हथौड़ी और ये गाड़ी सरिया लेके, लगभग 6-7 लोग आए। जौनपुर में मुर्गा व्यवसायी की निर्मम पिटाई के बाद मौत हो गई, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। अलीगढ़ में 55 साल की महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ की आत्महत्या, पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी से परेशान थी महिला। उम्र 55 साल एवं उसकी 2 बेटियों द्वारा आत्महत्या करने की जो सूचना थी उसको वहां पर तस्दीक किया गया। परिवार का जीवन यापन करना, जीवन बसर करना काफी मुश्किल था। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और विभिन्न प्रदर्श वहां पर एकत्रित किए गए। मुरादाबाद में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद छतरपुर में हत्या को दिया अंजाम। डीजे पे डांस वगैरह कर रहे थे गांव के अंदर, तो वहाँ से एक वाहन गुजर रहा था, तो लोगों ने गुस्से में आकर उस गाड़ी में तोड़फोड़ की और जो वाहन चला रहा था उसको भी तोड़फोड़ के बाद लोगों ने, गांव के लोगों ने पीट दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारियों का प्रदर्शन, खुद पर बदमाशों के जानलेवा हमले का किया विरोध। कुछ देर के लिए उनने थोड़ा सा आक्रोश दिखाया था, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी बात हुई है और इसके विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में हर्षोल्लास का पर्व होली खूनी होली में तब्दील हुआ, गुलाल लगाने जा रहे किशोर पर हमला हुआ, गोली लगने से मौत हो गई। हमले में 2 नाबालिग समेत 6 लोग जख्मी हो गए। आक्रोशित परिजनों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर किया जमकर हंगामा।
वो अपने परिवारजनों के गुलाल लगाने जा रहा था। कुछ लोग पहले से ही वहाँ घात लगा कर बैठे थे। उन्होंने गोली मारी और गोली मारने के बाद वो भागा और भागने के बाद में वो लोग अपराधी लोग घर उनके साथ भागे और उनकी छत पे गोली मारकर मृत्यु कर दी गई। हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर शांति व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। परिजनों द्वारा 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिनके नाम धर्मवीर, पिंकू, साबिर और शाहिद हैं। साक्ष्यों के आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के हरदोई में मासूम का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने लगाया दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या का आरोप। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मंगलवार को बच्चों के साथ खेलते समय लापता हुई थी बच्ची। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ कोई अमानवीय हरकत की गई है जिससे कि उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है। जो भी तहरीर मिलेगी और पोस्टमार्टम से जो भी तथ्य निकल के आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मुंडका में सरेआम चाकूबाजी को दिया अंजाम। 2 लड़कों की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए। पुलिस आरोपियों की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बदायूं में होली के त्योहार पर पथराव हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पथराव का आरोप लगा। यूपी के बुलंदशहर में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला हुआ। ब्लेड से हमला करने के बाद फरार हुआ बदमाश, तलाश जारी। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। पथराव का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में होली खेलकर लौटे 2 भाइयों पर फायरिंग हुई। दोनों की हालत गंभीर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे पर फायरिंग का आरोप लगा।